अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग टर्नरी या फिर कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है। अ, हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स हो गए पूरे। ठीक है। बाइनरी के बाद यूनरी हो गए। टाइप कास्टिंग हमारा हो गया था। अ, एक ये वाला आपको बताना था, ये आपको बताना था, प्लस और माइनस वाला आपको बताना था। तो पहले अपन ये खत्म कर लेते हैं। ठीक है। सिंपल सिंपल छोटे छोटे से हैं, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। इन दोनों के डीप में हम जब पॉइंटर पढ़ेंगे तब जाएंगे। ठीक है। देखो, इस वाले ऑपरेटर को बोला जाता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। क्या बोला जाता है इसको? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोला जाता है। और ये जो ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को क्या बोला जाता है? डी रेफरेंस ऑपरेटर। क्या बोलेंगे इसको? डी रेफरेंस ऑपरेटर बोलेंगे। ठीक है, लिख लो इसको, फिर इसका एग्जांपल हम देखेंगे एक बार। दोनों का एग्जांपल देखेंगे। एम्परसेंट वाला ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। ठीक है। यूनरी ऑपरेटर है। देखो, हमने पढ़ा था इसको, हमने पहले भी पढ़ा था। वो किस फॉर्म में पढ़ा था? बिटवाइज एंड में हमने इसको पढ़ा था। लेकिन कब ये बिटवाइज एंड की तरह काम करेगा? जब इसके दोनों तरफ क्या होंगे? दोनों तरफ ऑपरेंड होंगे। अगर एक तरफ ऑपरेंड है, इसका मतलब वो क्या है? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। और एक तरफ अगर वो ऑपरेंड है, वो भी क्या होना चाहिए? 100% वेरिएबल ही होना चाहिए। जैसे कि एड्रेस ऑफ की बात हो रही है, तो एड्रेस हमेशा किसका होता है? वेरिएबल का ही होता है। वेरिएबल को एड्रेस मिलता है। ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, फटाफट से लिख लो। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एंड डी रेफरेंस ऑपरेटर, दोनों के लिए लिख लो। दोनों के बारे में बात करेंगे अभी हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने लिखा इंट मेन। इसके अंदर एक वेरिएबल ले लिया मैंने, इंट ए, जिसके अंदर मैंने 5 डलवा दिया। ठीक है। तो जब इसमें मैंने 5 डलवाया, तो मेरे पास जो वेरिएबल बना ए नाम का, उस ए नाम के वेरिएबल में क्या गया? 5 चला गया। क्या चला गया उसमें? 5 चला गया। ठीक है। एड्रेस मिल गया इसको, मान लो कितना? 100। ठीक है। एड्रेस मान लो 100 मिल गया। वैसे तो हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है। मान लो 100 मिल गया इसको। ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने प्रिंट एफ के अंदर लिखा, प्रिंट एफ से अवेयर हो गया, %d कॉमा ए। इसका मतलब ये क्या कह रहा है? ए में जो पड़ा हुआ वो प्रिंट करवा दो। क्या प्रिंट करवा देगा? 5। ये क्या करेगा कि इस जगह पर क्या रख देगा? 5। तो आउटपुट कितना आ जाएगा? 5। यानी यहाँ जो भी वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू किसकी जगह रख देता है? ये जो %d है इसकी जगह, फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं ये। ठीक है, इसकी जगह रख देगा। ठीक है। रखने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट एफ %d कॉमा एड्रेस ऑफ ए। इसका मतलब क्या है? एड्रेस ऑफ ए क्या है वहां पे? 100। मैंने क्या कहा था? ए का एड्रेस कितना है? ए का एड्रेस कितना है? यही तो है। तो ये आउटपुट क्या निकाल कर देगा? 100 निकाल कर दे देगा। क्या निकाल के देगा? 100 निकाल के देगा। ठीक है। तो उसका मतलब ये क्या बताता है? हमेशा किसी भी लोकेशन का या किसी भी वेरिएबल का एड्रेस बताता है कि उसको मेमोरी में क्या एड्रेस मिला हुआ है। ठीक है। तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर समझ में आ गया? क्या बताएगा? एड्रेस बताएगा। ठीक है। अगर मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट एफ %d कॉमा एड्रेस ऑफ ए, और साथ के साथ मैंने क्या लगा दिया? इसके डी रेफरेंस ऑपरेटर लगा दिया। ठीक है।
जो यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं वो कैसे चलते हैं, राइट टू लेफ्ट। कैसे चलेंगे, राइट टू लेफ्ट, यानी कि ये इधर से इधर चलेगा तो पहले कौन सा ऑपरेटर आएगा इसके साथ, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यहाँ क्या ला के रख देगा, 100, ठीक है। और ये अब इसके साथ काम करेगा। तो डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या करता है, ध्यान से सुनना, डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या करेगा कि इसको जो भी एड्रेस मिलता है, ये एड्रेस मिला, उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो वैल्यू प्रिंट करवा देता है। तो यहाँ क्या प्रिंट करवा देगा, 5। फिर से सुनो, ये तो क्या लाके रखेगा यहाँ पर 100, और डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या करेगा कि 100 पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो वैल्यू लाके यहाँ रख देगा, ठीक है। तो ये काम किसका होता है, सॉरी, लिख लो इसको एग्जाम्पल को, ठीक है। तो इस वाले में क्या हो रही है, इस वाले में डी रेफरेंसिंग हो रही है। इस स्टेटमेंट में क्या हो रही है, डी रेफरेंसिंग हो रही है, जिसमें पहले एड्रेस को ढूंढा जा रहा है और एड्रेस ढूंढने के बाद क्या हो रहा है, उसका डी रेफरेंसिंग की जा रही है, यानी कि उस एड्रेस पे पहले जाएगा और जाके जो वैल्यू है वो उठा के ले आएगा, ठीक है। इसका ज्यादा यूज हम पॉइंटर में पढ़ेंगे, पॉइंटर के टाइम पर कि क्या यूज है इसका। उस बुक को पढ़ रहे हो, कौन कौन पढ़ रहा है, एग्जाम्पल्स कर रहे हो उसके, ठीक है। समझ में आ रही है ना चीजें उसमें लिखी हुई। ठीक है, लिख भी लो। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के लिए लिख लो, लिखो इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, it is used to represent address of a variable, it is used to represent address of a variable। dereferencing operator के लिए भी लिख लो, it is used to retrieve, it is used to retrieve the value of a location, the value of
और एड्रेस कर देना लोकेशन की जगह, ऑफ एन एड्रेस थ्रू थ्रू डीरेफरेंसिंग, थ्रू डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर। ठीक है, तो डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर के थ्रू क्या करेगा, किसी भी जो एड्रेस होता है उसकी जो वैल्यू है वहां पर जो भी डेटा पड़ा हुआ है उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कौन से थे, साइन ऑपरेटर्स। साइन ऑपरेटर में कौन कौन सा था, एक प्लस ऑपरेटर और एक माइनस ऑपरेटर। यानी कि अगर मैं किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल के अंदर +5 लिख देता हूं, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव वैल्यू लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर इसमें -10 करता हूँ, उसका मतलब ए में क्या गई, नेगेटिव वैल्यू चली गई है। ठीक है, तो ये साइन किसको बता रहे हैं, किसी भी वैल्यू को कि वो वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, तो लिख लो साइन ऑपरेटर्स। डी रेफरेंस का मतलब ये है कि जो रेफरेंस उसको मिला, जो एड्रेस उसको मिला, उस एड्रेस पे जाकर और उसकी वैल्यू को एक्सेस करना, उसको डी रेफरेंसिंग बोलते हैं। ठीक है, कि जो भी एड्रेस उसको मिला उस एड्रेस पे जाओ और उस एड्रेस पे जो डेटा पड़ा उस डेटा को एक्सेस कर लो। ठीक है, लिखो इसमें साइन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू sign operators are used to represent whether a number is positive or negative। a number is नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कोई नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव है उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम जो बढ़ेंगे वो हम देखेंगे यहां पर कंडीशनल ऑपरेटर्स। जैसा कि अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है कि कंडीशनल ऑपरेटर का मतलब कोई कंडीशन लिखी जाती होगी और उस कंडीशन पे कोई काम होता होगा। जैसे इसके सिंटैक्स की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं सिंटैक्स की। जैसे सबसे पहले लिखी जाती है यहाँ पर कंडीशन, ठीक है, फिर लगाया जाता है क्या यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क। तो इस कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर जो ऑपरेटर काम में लिए जाते हैं कौन कौन से लिए जाते हैं, यहाँ पर एक तो लिया जाता है क्वेश्चन मार्क और एक लिया जाता है कॉलन। दो ही ऑपरेटर होते हैं जो इसमें काम में लिए जाते हैं, कौन कौन सा, क्वेश्चन मार्क और कॉलन। सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले कंडीशन लिखी जाती है, फिर क्या लिखा होता है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बाद अगर ये वाली कंडीशन क्या हो जाती है, अगर ये ट्रू होती है तो ट्रू कंडीशन के बिहाफ पर आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हो वो यहाँ लिख दो। ठीक है, और फॉल्स के बिहाफ पर जो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो कहाँ लिख दो, बाद में लिख दो। जैसे मैंने यहां पर लिखा, एक वेरिएबल ले लिया इंट ए। ठीक है, मैंने यहां पर लिखा a इज इक्वल्स टू 5 इज लेस देन 7। ठीक है, 5 इज लेस देन 7 मैंने लिखा। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो क्या रिटर्न हो, 5, और फॉल्स हो तो क्या रिटर्न हो, 7। ठीक है, कंडीशन ट्रू या फॉल्स है, ट्रू है। ट्रू के केस में कौन चलेगा, ये या ये 5 वाला। तो 5 किसको दे दिया जाएगा, इस ए को, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने यहां पर लिखा इंट, ठीक है, कुछ नहीं लिखा, मैंने सीधा लिख दिया 5 इज लेस देन 7, क्वेश्चन मार्क आएगा, फिर मैं यहां लिखूंगा
प्रिंट एफ, अगर ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, 5 इज लेस देन 7, ये रहेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 5 इज 5 इज लेस देन 7। ठीक है, और अगर ये फॉल्स है तो क्या रहेगा, क्या लिख सकते हैं, 5 इज ग्रेटर देन 7। ठीक है, इस केस में कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ट्रू। ट्रू के केस में कौन चलता है, ये चलता है, तो आउटपुट क्या आएगा, 5 इज ग्रेटर देन 7। अगर मैं इसको यहां लिखता है ऐसा, 5 7 इज लेस देन 5, तो उस केस में क्या रहती है कंडीशन, फॉल्स। ये फॉल्स होती ना, उस केस में कौन चलता, वो वाला। ठीक है, तो उस केस में 7 हो जाता है, 7 इज ग्रेटर देन 5, उल्टा लिख दिया हमने मैसेज, क्या होता है वहां पर, 7 इज 7 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, इस केस में तो यही रहेगा। आ रही बात समझ में, तो इसका मतलब कि किसी कंडीशन के बिहाफ पर अगर आपको किसी कोड को चलाना या नहीं चलाना है, तो आप कैसे करोगे, कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू करोगे। अगर ऊपर वाली कंडीशन ट्रू है तो कौन सा चलेगा, ये चलेगा, आगे वाला नहीं चलेगा। नीचे वाली कंडीशन अगर क्या है, अगर फॉल्स है तो ये नहीं चलेगा, कौन सा चलेगा, वो चलेगा। तो आप रोक रहे हो, रोक पा रहे हो ना किसी भी उसको ऑपरेशन को परफॉर्म होने के लिए। जैसे मैंने यहां पर लिखा ब्रैकेट के अंदर 1, ठीक है, या फिर मैंने एक वेरिएबल लिखा यहाँ पर इंट ए, मैंने यहाँ पर लिखा 1। ठीक है, 1 का मतलब ट्रू होता है फॉल्स होता है, ट्रू होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भी लिखोगे रिजल्ट किस में रहेगा, 0 और 1 में तो रहेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पहले 1 लिख दिया, और मैंने कहा 1 के केस में ए में क्या डाल दो, 5, और नहीं तो क्या डाल दो, ए में 10 डाल दो। तो अगर मैं नीचे प्रिंट एफ के अंदर अगर प्रिंट करवाऊंगा ए, तो ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए, क्या आएगी, 5 ही आएगी। कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो ये चलेगा। और अगर ये कंडीशन 0 होती तो ए में क्या जाता, 10 चले जाता। अब यहाँ पर 1 और 0 लिख सकते हो, या इस तरह की कोई कंडीशन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या है इसका, कि अगर आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी स्टेटमेंट को चलाना या नहीं चलाना है, ठीक है, कि एक को चलाना है दूसरे को नहीं चलाना, तो उस केस में आप किसको काम में लोगे, कंडीशनल ऑपरेटर को काम में लोगे। कंडीशनल क्यों बोला गया इसको, क्योंकि ये कंडीशंस के ट्रू और फॉल्स होने पर डिसीजन ले रही है कि किसको चलाना है किसको नहीं चलाना। आ रही है समझ में, ठीक है, तो ये लिख लो। नेक्स्ट स्लाइड करो।
इसका डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन लिखो। ये हो गया। हम्म देखो, इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट, if you want to execute a particular statement, if you want to execute a particular statement, if you want to execute a particular statement based on a condition, based on a condition, then you have to use conditional operator, then you have to use conditional operator। तो उस केस में क्या करना होगा भाई, आपको कंडीशनल ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सिंटैक्स से समझ में आ ही रहा है कि ट्रू के केस में कौन चलता है और फॉल्स के केस में कौन चलता है। ठीक है, चलो अब लास्ट ऑपरेटर है हमारे पास, वो कौन सा है हमारे पास, कॉमा ऑपरेटर। कौन सा रहेगा, कॉमा ऑपरेटर। तो इसके तीन यूज होते हैं। फर्स्ट, कॉमा एज सेपरेटर, सेकंड होता है कॉमा एज ऑपरेटर, तीसरा कॉमा एज टर्मिनेटर। तीन भागों में इसको डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में। वैसे होता एक ही है तीनों पार्ट्स, बस बना दिए इसको अलग अलग जबरदस्ती के, लेकिन होते एक ही हैं। ठीक है, फर्स्ट है कॉमा एज सेपरेटर, कॉमा एज ऑपरेटर एंड कॉमा एज टर्मिनेटर। ठीक है, एक टर्मिनेटर ऑपरेटर और होता है, वो कौन सा होता है हमारे पास, सेमीकोलन लगाते हैं हर एक स्टेटमेंट के पीछे। सेमीकोलन का मतलब क्या होता है कि स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देना, तो उसकी जगह हम कॉमा ऑपरेटर भी काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला हम क्या करेंगे, कॉमा एज ऑपरेटर। पहला फर्स्ट वाले कॉमा एज ऑपरेटर में हम लिखेंगे, यहाँ पर देखो क्या था, सेपरेटर। मैंने यहाँ पर लिखा इंट ए कॉमा बी कॉमा सी। क्या ये सेपरेटर का काम कर रहा है, तीन अलग अलग वेरिएबल्स को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट एफ, मान लो ए में पड़ा हुआ है 5, बी में पड़ा हुआ है 10 और सी में पड़ा हुआ है 20। मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट एफ ए इज इक्वल्स टू परसेंट डी, बी इज इक्वल्स टू परसेंट डी, ठीक है, और सी इज इक्वल्स टू परसेंट डी। ब्रैकेट में लिख दिया मैंने ए कॉमा बी कॉमा सी। यहाँ पर भी सेपरेटर का काम कर रहा है। कैसे कर रहा है, ये पहला आर्ग्यूमेंट है इसका, ये इसका दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, इन चारों को अलग अलग कर रहा है। ठीक है, यहाँ क्या होगा कि ए की वैल्यू इसको दे देगा, बी की वैल्यू इसको दे देगा, सी की वैल्यू उस वाले परसेंट डी को दे देगा। जिस सीक्वेंस में आपने लिखा है उसी सीक्वेंस में वैल्यूज पकड़ा देगा। समझ में आ रहा है, तो इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 5, तो यहाँ तो प्रिंट हो जाएगा ए की 5, बी में क्या हो जाएगा 10 और सी में क्या हो जाएगा 20।
तो सबसे लास्ट वाले को सबसे लास्ट वाले की वैल्यू दी जाएगी, इस बी वाले को इसकी वैल्यू दी जाएगी, सी वाले ए वाले की वैल्यू इसको दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पर भी क्या कर रहा है, ये सेपरेटर का काम कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये सेपरेट कर रहा है। लिख लो फर्स्ट वाले में, इस पे एग्जाम्पल लिख लो। लिखो कॉमा ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर सेपरेट्स, separates separates variables while declaring in same statement। इन सेम स्टेटमेंट में जब हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं वेरिएबल्स को, तो क्या करता है, उनको सेपरेट करता है। ठीक है, इसी में लिखो आगे, it is also used कर देना, it is also used in functions to separate parameters, यानी पैरामीटर्स को सेपरेट करने के लिए हम काम में लेते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, एग्जाम्पल लिख लिए। दूसरा क्या था हमारे पास? नहीं, यहां जरूरत नहीं है। देखो ये डबल कोट्स में है, डबल कोट्स में तुम कुछ भी लिख दो। अगर तुम प्लस लिख दोगे तो इनके पीछे प्लस आ जाएगा, तुम ये लिख दोगे तो इनके पीछे ये आ जाएगा। तो यहाँ तो तुम जो लिखते हो एज इट इज दिखा देता है हमको। ये दिखाने का काम करता है, मैसेज देने का काम करता है। कंसोल पे आप अपना मैसेज किस सजावट के साथ दिखाना चाहते हो, किस डेकोरेशन के साथ दिखाना चाहते हो, वैसे दिखा दो। अभी हम कैसे दिखाना चाहते हैं? हम सिर्फ सिंपल दिखाना चाह रहे हैं कि ए का दिखा दे, फिर बी का दिखा दे, फिर सी का दिखा दे, बीच में स्पेस आ जाए। अगर आप इसमें कुछ और डालना चाहते हो, कोई सिंबल डालना चाहते हो, सिंबल डाल दो, तो वो एज इट इज दिखा देगा तुमको वहां पर। डबल कोट्स में तुम जैसा लिखोगे, जो लिखोगे वैसा एज इट इज दिखा देगा। अरे समझ में? वहां सेपरेटर का काम नहीं करेगा वो। ठीक है, इस पूरे को एक पैरामीटर मानेगा कि ये किसी एक काम को अंजाम दे रहा है, ये किसी दूसरे को, ये किसी तीसरे को, ये किसी चौथे को, अलग अलग टास्क कर रहा है ये परफॉर्मेंस। ठीक है, क्लियर है? सेकंड कौन सा है? ऑपरेटर। और तीसरा? अच्छा ठीक है, ऑपरेटर की बात करते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा इंट ए, अब इधर मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 5, 10, 20। यहां पर ऑपरेटर की तरह काम करेगा, क्योंकि प्रेसिडेंस टेबल के अंदर जो लास्ट प्रेसिडेंस होता है वो किसका होता है? कॉमा। यानी सबसे लास्ट में जो इवेल्युएट होगा वो कौन होगा? कॉमा। थोड़ा बहुत तो तुमने पढ़ा ही था कि अर्थमेटिक ऑपरेटर में जिसका प्रेसिडेंस हाई है उसको सबसे पहले इवेल्युएट किया जाता है। जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस को प्लस माइनस को उसके बाद किया जाता है, वैसे ही उस टेबल के अंदर सबसे लास्ट नंबर किसका आता है इवैल्यूएशन में? कॉमा ऑपरेटर का। और उससे जस्ट पहले कौन आता है? असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पर पहले कौन होगा?
असाइनमेंट होगा। ठीक है, तो असाइनमेंट का मतलब पहले ए को क्या वैल्यू दे दी जाएगी 5। कॉमा ऑपरेटर क्या कर रहा है यहाँ पर, कॉमा ऑपरेटर यहाँ पर सबसे पहले ये चला, चलने के बाद क्या करेगा कि इसको यहीं पर खत्म करेगा, आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर चलने के लिए तो कुछ है नहीं, सिंपल सा क्या है, कांस्टेंट है, क्या कोई एक्सप्रेशन है, नहीं है। यहाँ से खत्म करेगा आगे बढ़ेगा, यहाँ से खत्म करेगा आगे बढ़ेगा। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है किसी भी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना, आगे बढ़ना, इवेल्युएट करना, आगे बढ़ना। ठीक है, यही काम होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर इवेल्युएशन कर रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है, इवेल्यूशन कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। दो तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, इस सेम स्टेटमेंट को। पहले हमने ये लिखा, दूसरा हमने यहाँ लिखा 5, 10, 20। अब 3 ऑपरेटर आ गए, पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा कॉमा। हाई प्रेसिडेंस किसका है, ब्रैकेट का। ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर कॉमा, इसलिए कॉमा अब असाइनमेंट से पहले चल जाएगा क्योंकि वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ब्रैकेट ने क्या किया, उसका प्रेसिडेंस हाई कर दिया। कॉमा का काम क्या होता है, चलना, खत्म करना, आगे बढ़ना, चलना, खत्म करना, आगे बढ़ना। अब चलना, अब आगे बढ़ने के लिए कुछ है नहीं, कॉमा दूसरा है नहीं, तो क्या करेगा, अब ये लास्ट वैल्यू 20 किसको दे देगा, इस ए को दे देगा, और इसको खत्म करके आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसका काम क्या होता है, ऑपरेटर की तरह भी काम करता है ये। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल लिख लो इसका। देखो, इफ वी यूज if we use comma operator between multiple expressions, then it evaluates expression, then go for the next, and go for the next till the end of expression. ठीक है, जब तक एक्सप्रेशन का एंड नहीं आ जाता तब तक वो चलता रहता है, टिल एंड ऑफ द एक्सप्रेशन। अब जैसे ये स्टेटमेंट है, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, उसको जब तक लास्ट नहीं मिल जाता। नीचे वाले केस में ए की वैल्यू क्या रहेगी 20, और ऊपर वाले केस में ए की वैल्यू क्या रहेगी 5। इस केस में ए में क्या गया 5, इस केस में ए में क्या जाएगा 20, क्योंकि लास्ट वैल्यू दे रहा है वो। ठीक है, अब लास्ट थर्ड क्या था, एज अ टर्मिनेटर। देखो, मैंने यहां पर लिखा इंट ए कॉमा बी कॉमा सी। एक एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर लिखा, ए में मैंने दे दिया मान लो यहाँ पर 5, बी में दे दिया मैंने यहाँ पर 7, और एक सी मैंने ले लिया। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले सी के अंदर ए की वैल्यू दे दी, फिर मैंने ए में बी की वैल्यू दे दी, और बी को किसकी वैल्यू दे दी, सी की वैल्यू दे दी। ठीक है, यहाँ पर मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, ध्यान रखना, क्या लगाया, कॉमा लगाया है। ठीक है,
और फिर मैं यहाँ पर प्रिंट एफ के अंदर लिख रहा हूँ a इज इक्वल्स टू परसेंट डी, b इज इक्वल्स टू परसेंट डी कॉमा a कॉमा b। यानी इस प्रोग्राम के थ्रू मैं क्या करना चाह रहा हूँ, वैल्यू स्वैप करना चाह रहा हूँ। जैसे जब तुम इस प्रोग्राम को चलाओगे तो तुम लास्ट में चलाते टाइम तो देखोगे कि जो b की वैल्यू वो तो किसको जा चुकी है, a को, और a की वैल्यू किसको जा चुकी है, b को। तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा, 7 एंड 5। 7 किसके पास था, b के पास, और a के पास क्या था, 7। अब उसके पास वैल्यू क्या है, 5। सॉरी, मतलब एक्सचेंज होगी कुल मिलाकर बात है, b की वैल्यू a को और a की वैल्यू किसको मिल गई, b को मिल गई। ठीक है, लेकिन जब हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं हर एक के साथ हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर सेमीकोलन लगाते हैं। क्या हमने यहाँ सेमीकोलन लगाया, नहीं, हमने यहाँ पर कॉमा लगाया। तो मैंने जब तुमको शुरू किया तो उस टाइम पर ये बताया था कि सब एक जैसे ही होते हैं, बस नाम अलग अलग दे दिया। ठीक है, इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता था, ए बी कॉमा, सॉरी सी है ना, सी ए, फिर क्या था, ए बी, फिर बी सी, ऐसे भी तो लिख सकता था इसको मैं। अभी अभी हमने देखा था पिछले एग्जाम्पल में यही हो रहा था, इसको चलाएगा आगे बढ़ेगा, चलाएगा आगे बढ़ेगा, यही कर रहा था। यहाँ पर भी क्या कर रहा है, चलाएगा आगे बढ़ेगा, चलाएगा आगे बढ़ेगा, चलाएगा आगे बढ़ेगा, यही काम है इसका। ठीक है, बस हमने कह दिया हम किसकी जगह काम में ले रहे हैं इसको, सेमी कॉलन जो है वो हम यहाँ पर नहीं लगा रहे, हम कॉमा का ही काम में ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम तुम ये एग्जाम्पल देखो तो सब जगह तुमको क्या मिलेगा, यहाँ पर सेमी कॉलन ही मिलेगा। ठीक है, तो सेमी कॉलन की जगह कॉमा लगा सकते हो, बस शर्त इतनी होती है कि फर्स्ट स्टेटमेंट सेमी कॉलन से टर्मिनेट होना चाहिए, और लास्ट स्टेटमेंट भी किससे टर्मिनेट होना चाहिए, सेमी कॉलन से। बीच वाले जितने भी स्टेटमेंट है सब में तुम क्या लगा सकते हो, कॉमा लगा सकते हो, क्योंकि ऑपरेटर का काम भी यही होता है कि स्टेटमेंट को चलाना, आगे बढ़ना, चलाना, आगे बढ़ना। सेपरेटर इसका भी क्या काम क्या होता है, टर्मिनेटर का चलाना, बस ये टर्मिनेट कर देता है हैंड टू हैंड, वो टर्मिनेट नहीं करता, चला के आगे बढ़ता रहता है, काम लेकिन वही होता है उसका। लास्ट में टर्मिनेट कौन कर देगा उनको, ये लास्ट स्टेटमेंट टर्मिनेट कर ही देगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है, सेमीकोलन लगा हुआ है। ठीक है, तो एग्जांपल ले लो, लिखो, इट इज नॉट नेसेसरी, it is not necessary to use semicolon. It is not necessary to use semicolon with each statement. With each statement we can use comma operator in place of, we can use comma in place of semicolon. ठीक है, सेकंड लिखो पॉइंट, while using comma in place of semicolon, हाँ क्या लिखवाया इसमें, while लिखवाया है,
while using comma in place of semicolon, it is compulsory to use semicolon with first and last statement of the program. With first and last statement of the program. फर्स्ट एंड लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम का जो फर्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट होगा आपको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ तो सेमीकोलन यूज करना पड़ेगा, बाकी बीच में तुम क्या ले सकते हो, कॉमा काम में ले सकते हो। ठीक है, क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो पूछो। बाकी ऑपरेटर्स तुम्हारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, जितने भी ऑपरेटर्स थे सारे के सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। प्रेसिडेंस टेबल बुक में दे रखी है, देख लेना। सीक्वेंस एग्जाम्पल्स तुम देखते रहो, कि दिक्कत आ रही है तो वीडियो के लिए तुम सबको बोल दिया मैंने, एप्लीकेशन डाल लो, मैं एक्सेस तुम लोगों को दे दूंगा। वहाँ पर जो कोड स्निपेट दे रखे हैं ना, वो तुमको समझ में नहीं आएंगे, तो वो कोड स्निपेट वहाँ समझाए हुए हैं, वो तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है।